हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में, एंटीहिस्टामाइन, जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन की, टाइप एंड क्लासिफिकेशन की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की और इंडिकेशन एंड काउंटर इंडिकेशन की। तो आइए शुरू करते हैं। एंटीहिस्टामाइन वो ड्रग होती हैं जो ब्लॉक कर देती हैं हमारे H1 और H2 रिसेप्टर को। हिस्टामाइन जो पहले हम एंटीहिस्टामाइन से पहले हिस्टामाइन की बात करते हैं थोड़ी सी। हिस्टामाइन जब हमारी बॉडी में एलर्जी होती है तो ये हिस्टामाइन एक केमिकल रिलीज करता है जो स्नीजिंग, इचिंग, एलर्जी एंड स्वेलिंग करा सकता है। एंटीहिस्टामाइन हम मेडिकेशन जो यूज़ करते हैं वो हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए देते हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट को कम करे और इसके सिम्टम को रिड्यूस कर दे, इसलिए हम एंटीहिस्टामाइन देते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो देखते हैं। एंटीहिस्टामाइन आर ड्रग दैट ब्लॉक हिस्टामाइन रिसेप्टर H1 और H2 to reduce allergic reaction, inflammation and gastric acid secretion। जैसे कि हमने हेडिंग देख ली, डेफिनेशन देख ली, तो ये बोल रहा है कि एंटीहिस्टामाइन जो ड्रग होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं हमारे हिस्टामाइन रिसेप्टर के H1 और H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जो हमारे रिड्यूस करेगी, घटा देगी एलर्जी रिएक्शन को, जो हमारे एलर्जी रिएक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो हमारे स्टोमच में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बनता है HCl इंक्रीज होने की वजह से, उसको भी ये रिड्यूस करती है। अगर हम इसके टाइप एंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम 2 टाइप की ड्रग यूज़ करते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन सेडेटिंग होती है और सेकंड जनरेशन नॉन सेडेटिंग होती है। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन सेडेटिंग होती है, इन्हें पेशेंट लेने के बाद नींद आ सकती है, और जो हमारी नॉन सेडेटिंग है, सेकंड जनरेशन की मेडिसिन से पेशेंट को हो सकता है नींद कम आई, इंसोम्निया भी हो सकता है। तो हम फर्स्ट जनरेशन में डाइफेनहाइड्रामाइन देते हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन देंगे, क्लोरफेनीरेमाइन देते हैं और पिरोमेथाजाइन देंगे, हाइड्रोक्सीजाइन देते हैं। सेकंड जनरेशन में जो नॉन सेडेटिंग होते हैं, इनको पेशेंट लेने के बाद नींद कम आती है या आती ही नहीं है। जैसे हमारा लोरेटाइडाइन आएगा, सिट्रीजिन दे देते हैं, लिवोसिट्रीजिन देते हैं और डिसोलेटिडाइन देंगे। इसके अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले H1 ब्लॉकर जो होता है, ये एंटीहिस्टामाइन फॉर एलर्जी। H1 हिस्टामाइन रिसेप्टर जो होता है ये हमारे एलर्जी के लिए होता है, जो एलर्जी प्रोड्यूस कराता है। तो इसकी में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन H1 ब्लॉकर का देखते हैं, तो ये हमारा इनहिबिट कर देगा हिस्टामाइन को एट H1 रिसेप्टर को। ये हमारे H1 रिसेप्टर में हिस्टामाइन को इनहिबिट कर देता है। जब हिस्टामाइन इनहिबिट होगा तो ये रिड्यूस कम कर देगा हमारे एलर्जी सिम्टम को ये कम करेगा, जिसमें हमारा स्नीजिंग छींक हो सकता है, इचिंग एलर्जी हो सकती है, स्वेलिंग, इचिंग जब हम कहीं भी हो सकती है तो एकदम खुजाने लगते हैं, उसको हम इचिंग बोलते हैं, और स्वेलिंग हमारी सूजन होती है, जिनको ये कम करेगा। और इनको हम यूज़ करते हैं फॉर गैस्ट्रिक एलर्जिक राइनाइटिस, और हम इनको नाक बहने में भी यूज़ करते हैं। अर्टिकेरिया में हमारे छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, जिसको हम फोटो भी लगा देंगे अर्टिकेरिया का। एनाफाइलैक्सिस की बात करें तो एनाफाइलैक्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन होती है, जो कुछ ही मिनटों में हो सकती है, किसी से भी हो सकती है एलर्जी। और मोशन सिकनेस की बात करें, मोशन सिकनेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस क्या होता है, जब हम
सफ़र ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम वॉमिटिंग या नोजिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, जिसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। अब बात करते हैं हम H2 ब्लॉकर की, जो हिस्टामाइन फॉर एसिड रिडक्शन की वजह से होता है। जो हमारे स्टोमच में एसिड रिडक्शन होता है उसके लिए हम H2 ब्लॉकर में इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं H1 जो होता है वो हमारा एलर्जी, स्नीजिंग, इचिंग, खुजली और स्वेलिंग ये कराता है। जबकि H2 हमारे स्टोमच एसिड होता है जो एसिडिटी गैस्ट्रिक अल्सर कराता है। हिस्टामाइन और H2 रिसेप्टर मिलकर हाइड्रोक्लोराइड ज़्यादा बनाते हैं, और जब ज़्यादा बनाएंगे तो हिस्टामाइन इंक्रीज होगा। हिस्टामाइन इंक्रीज होगा तो एलर्जी होगी, स्वेलिंग होगी, ये हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं H2 ब्लॉकर की। तो H2 ब्लॉकर जो हमारा इनहिबिट करता है हिस्टामाइन को एट H2 रिसेप्टर इन स्टोमच। ये हमारे स्टोमच में H2 रिसेप्टर को हिस्टामाइन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है और रिड्यूस करते हैं, कम कर देता है गैस्ट्रिक सीक्रेशन। जब गैस्ट्रिक सीक्रेशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा तो हाइड्रोक्लोराइड कम होगा। हाइड्रोक्लोराइड कम होगा तो हिस्टामाइन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और इसको हम H2 ब्लॉकर को यूज़ करते हैं फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियस रिफ्लक्सिस डिजीज़, ये भी हम इसको यूज़ करते हैं। जूलिंजर एल्यूशन सिंड्रोम, ये हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बारे में हम छोटा सा बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। ये रेयर डिजीज़ होती है जो हमारे पैनक्रियाज या डुडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पहले हिस्से में हमारे गैस्ट्रिनोमा नाम का एक ट्यूमर बना देता है। और ये ट्यूमर जो होता है हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन की वजह से स्टोमच में हमारा हाइड्रोक्लोराइड बहुत बनने लगता है, और जिसकी वजह से हमारी बर्निंग होगी, जलन होगी, एसिड बनने से बार बार हमें पेप्टिक अल्सर, पेट में जलन, पेन होने लगता है रेयर केस में, और डायरिया हो सकता है। इसके अगर हम सिम्टम की बात करें जोलिंजर एलियूशन सिंड्रोम की, तो ये सीवियर एसिडिटी करता है, अपर एब्डोमिनल पेन करता है, रिकरेंट पेप्टिक अल्सर, बार बार ये हमें पेप्टिक अल्सर करा देता है, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब कराता है। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, पेंटोपैराजोल, रेविपैराजोल, ओमेपैराजोल देते हैं। और अगर सर्जरी की बात करें तो हम इसमें ट्यूमर की ही सर्जरी करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट था, जो कि एक लॉन्ग, ये भी शॉर्ट टॉपिक हो सकता है अलग, बट अब मैंने आपको समझा दिया तो ये होता है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो हम H1 ब्लॉकर को कब देंगे? एलर्जी में देंगे, अगर किसी को एलर्जी हो रही है उसमें देंगे। अगर किसी के हाथ पर छोटे छोटे से दाने बन जाएं, लाल लाल से पैचेस बन जाएं, तो उसमें हम दे सकते हैं अर्टिकेरिया में। एनोफाइलेक्सिस की जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं, एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है जो कुछ ही मिनटों में हो सकती है। मोशन सिकनेस के बारे में भी हम बता चुके हैं। मोशन सिकनेस जब ट्रैवल करते हैं तो नोज़िया और वॉमिटिंग करने की सिचुएशन बन जाती है, उसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। और इनसोम्निया, H1 ब्लॉकर में जैसे कि मैं बता चुका हूँ, H1 ब्लॉकर में हम सेडेटिंग, फर्स्ट जनरेशन सेडेटिंग ड्रग्स देते हैं जो हमें नींद ला सकते हैं। उसके बाद हम H2 ब्लॉकर की बात करते हैं, जिसमें हमारा पेप्टिक अल्सर, पेट में हमारे स्टोमच में घाव बनना, छाले होना, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, GERD हो सकता है, जोलिंजर एल्यूशन सिंड्रोम की जैसे कि हम बता चुके हैं अभी यहाँ समझाया था। तो जोलिंजर एल्यूशन सिंड्रोम में भी हम इसको देते हैं। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम कब नहीं दे सकते? तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं दे सकते। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी किसी भी ड्रग से ओवर रिएक्शन करने लगे तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब यहाँ हमारा देखा जाए तो
हाइपर सेंसिटिविटी टू एंटीहिस्टामिन, अगर एंटीहिस्टामिन से उसे हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो हम उसको नहीं देंगे। अस्थमा एंड सीओपीडी में हम नहीं देंगे क्योंकि H1 ब्लॉकर थिकन होता है जो कि हमारे थिन को रिप्लेस करके थिक हो जाता है, पतला हो जाता है, इसमें भी हम नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हम यूज़ करते हैं सावधानीपूर्वक। और सीवियर लीवर एंड किडनी डिजीज में हम H2 ब्लॉकर रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट कर देते हैं बट रेयर केस में। उसके बाद हम ग्लूकोमा एंड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में H1 ब्लॉकर वर्सन सिम्टम देते हैं जो कि हमारे H1 को ख़राब कर देता है। इसमें हम H1 वर्सन सिम्टम में की वजह से H1 ब्लॉकर को भी हम नहीं देंगे ग्लूकोमा एंड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में। अगर हम डोज एंड रूट की बात करें तो डाइफेनहाइड्रामाइन हम 25 to 50 mg एवरी 4 to 6 to 8 आवर्स देते हैं। ओरल IV एंड IM देंगे। लोरेटाइडाइन देंगे हम 10 mg वन डे, एक टाइम देंगे दिन में ओरल। उसके बाद हम सिट्रीजिन देते हैं 5 से 10 mg OD, एक बार देंगे ओरल। क्लोरोफेरेमाइन देंगे 4 mg एवरी 4 to 6 आवर ओरल। और हम फेमोट्रिडाइन दे देते हैं 20 to 40 mg OD देंगे ओरल IV। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके हम H1 ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट देखते हैं पहले। तो ये हमें ड्राउजीनेस कर सकता है। ड्राउजीनेस में हमें क्या होता है, इसमें हमारे नींद बहुत ज़्यादा आती है, डिजीनेस, सर में चक्कर आना, ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, ब्लड विजन धुंधल दिखना, कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए काफ़ी टाइम तक बैठे रहना और फ्रेश ना हो पाना। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, हम जब यूरिन रिलीज करने में डिफ़िकल्टी आती है, बार बार टॉयलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। H2 ब्लॉकर में हम के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, बार बार टॉयलेट में जाना, डायरिया भी हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है पेशेंट, गायनिकोमेस्टिया हो सकता है सिमिट्रिडिन से। अगर हमने सिमिट्रिडिन दी, हाई डोज दे दी, तो उसमें हमें गायनिकोमेस्टिया हो सकता है। गायनिकोमेस्टिया के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसकी मैं लिंक लगा दूंगा, शॉर्ट वीडियो है आई थिंक, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ओवरव्यू में दे देता हूँ। गायनिकोमेस्टिया में हमारे ब्रेस्ट, मेल ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट हो जाता है, टिश्यू एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसमें हमारा प्रोस्टेट, सॉरी वो मैंने प्रोस्टेट देख के प्रोस्टेट बोल दिया था। लेकिन गायनिकोमेस्टिया में हमारा टिश्यू एनलार्जमेंट हो जाता है मेल की ब्रेस्ट में, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है, और जबकि टेस्टोस्टेरोन हमारा डिक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन को हम गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। एक बार शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है गायनिकोमेस्टिया। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।